बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। इससे पहले जो टॉपिक हुआ था उसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो हमारे पास जो है ना सेम सरफेस के लिए था। उसमें क्लोज सरफेस की कोई बात नहीं थी, उसमें प्लेन सरफेस की बात थी। तो वो हमारे पास सिर्फ हमने प्लेन सरफेस के लिए डिस्कस किया था। तो अभी हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। कि हमारे पास जब एरिया बिल्कुल क्लोज हो, मतलब कंसिडर ए स्फीयर और कंसिडर ए बाल शेप एरिया हो या राउंड सर्कल शेप एरिया हो, तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह होगा, तो इसकी आज हम बात करेंगे इस पे। तो सबसे पहले जो आज के लेक्चर में जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, इसमें सारी एक्सप्लेनेशन इस यहाँ से होगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि प्लेन सरफेस के लिए है उसमें क्या डिफरेंस है क्लोज सरफेस से। तो इसको हम समझते हैं इस टॉपिक से। तो अभी हमने जो डायग्राम बनाया है, अगर हम इसको देख लें तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो जब एरिया हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। ओवरऑल सरफेस में अगर हम चाहे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास मुश्किल काम है। तो इसलिए अगर हम क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले काम ये होगा कि हम ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्लोज सरफेस है इसको हम पार्ट्स में या पिचेस में, स्मॉल पिचेस में डिवाइड करेंगे। हमने आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, इसको हमने स्मॉल पिचेस में डिवाइड किया। ये जो आपको ये बक्सेस नज़र आते हैं, ये इस तरह, ये वाला इस तरह, ये सारे जो है ना ये हमारे पास स्मॉल पिचेस है। तो इस स्मॉल पिचेस से हमने एक पिच निकाल दिया है जो कि हमारे पास इधर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट। ये यही सर्कल का हिस्सा है, लेकिन हमने थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए यह वाज़ेह किया है। तो ये अगर हम देखें तो ये वही प्लेन सरफेस हो गया हमारे पास, जो कि इससे पहले लेक्चर में हमने आपको दिखा दिया था। तो वही सेम प्लेन सरफेस हो गया। अभी हम आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह मालूम करेंगे। तो एज वी नोटेड फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, इसमें हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था जो कि हमारे पास फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस टीटा, ई ए कॉस टीटा। वही इक्वेशन हम इसमें भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये अभी क्लोज सरफेस का हिस्सा नहीं है, अभी हमने इसको प्लेन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो अगर हम इस स्मॉल पिच का एरिया जो कि एक यूनिट एरिया है, अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे तो इसी तरह ओवरऑल जो इसमें जितने भी आपको स्मॉल पिचेस नज़र आ रहे इसकी एक एक की मालूम करेंगे, और आखिर में अगर समेशन साइन लगाएंगे तो ओवरऑल जो क्लोज एरिया है इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें आसानी से मालूम हो जाएगा। तो ये एक सिंपल तरीका है। अदरवाइज ये इरेगुलर बॉडी है तो इसमें फ्लक्स इस तरह ओवरऑल सरफेस के लिए मालूम नहीं हो सकती। तो हमने इसको डिवाइड किया था। अभी आप देख ले कि हमारे पास फ्लक्स बराबर होता है सेम फ्लक्स जो प्लेन एरिया है वो हमारे पास बराबर होता है ई ए कास टीटा। अगर हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, और ये इक्वेशन 1 जो आपको नज़र आ रहा है ये तो सिर्फ इस प्लेन के लिए है, सिर्फ इस यूनिट के एरिया के लिए। इसी तरह अगर हम ओवरऑल सर्कल की मालूम करना चाहते हैं तो इसको स्मॉल पिचेस में तकसीम करना है, और एक एक स्मॉल पिचेस के पास करें 1 2 3 अप टू एन नंबर ऑफ स्मॉल एरिया है। तो इसके लिए अगर हम फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं तो यही इक्वेशन को इस्तेमाल करें। सिर्फ क्या करें, इसमें समीशन का निशान लगाए। समीशन का निशान क्यों लगाते, इसलिए लगाते क्योंकि हमारे पास अलॉट नंबर ऑफ स्मॉल एरिया है। तो इसी तरह अगर हम ओवरऑल क्लोज सरफेस के फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं तो ये वाला इक्वेशन हमारे पास इस्तेमाल होगा। इसके ज़रिए हम ओवरऑल जो सरफेस है उसके फ्लक्स को मालूम कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इस टॉपिक में वो है हमारे पास के पॉजिटिव फ्लक्स। वो क्लोज सरफेस में कब फ्लक्स पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब ज़ीरो होगा। तो इसलिए हम 3 केसेस कंसिडर करते हैं। सबसे पहले जो आपको नज़र आता है, ये केस नंबर 1 है, और ये केस नंबर 2 है, और ये केस नंबर 3 है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है, अभी एक एक को डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 के फ्लक्स हमारे पास ज़ीरो कब होगा, मतलब नो फील्ड लाइन ऑफ पासेस, या जितने हमारे पास अंदर आएंगे उतने हमारे पास बाहर जाएंगे। तो ओवरऑल जो क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा, मतलब जितने आ रहे उतने जा रहे, जितने आ रहे उतने जा रहे, तो टोटल रिमेन कांस्टेंट ज़ीरो।
मतलब 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से आ गए, ये हमारे पास 1 2 3 आ गए, इसी क्लोज सरफेस के अंदर आ गए, तो 1 2 3 ये 3 हमारे पास इससे बाहर भी हो गए। तो नेट फ्लक्स जो होगा वो हमारे पास नेट फ्लक्स होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा, मतलब नो फील्ड लाइन आर इनसाइड इन द क्लोज सरफेस। अभी हमारे पास नेगेटिव फ्लक्स कब होगा, तो नेगेटिव फ्लक्स के लिए एक दूसरा केस है। इसमें अगर हमारे पास देख ले तो 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल इधर 4 लाइन इस क्लोज सर्फेस के अंदर गए या इस सर्फेस में एंटर हो गए, तो हमारे पास से एंट्रिंग जो लाइन थी वो 4 थी, और इसके बाद जो बाहर निकल गए 1 2, तो मतलब ये कि अंदर ज़्यादा आ रहे और बाहर कम हो गए। तो फ्लक्स तो आपको मालूम है कि फ्लक्स फ्लो को कहते हैं कि जितने टाइम में जितने चीज़ से लाइन तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो जाए तो फ्लक्स इतना ज़्यादा होगा। अगर फ्लक्स की लाइन बाहर ज़्यादा अंदर ज़्यादा आ रही है और बाहर कम जा रही है, तो इससे मालूम होता है कि हमारे पास हमेशा नेगेटिव फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा नेगेटिव आएगी। अभी अगर हम पॉजिटिव फ्लक्स की बात करें कि कब पॉजिटिव फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स पॉजिटिव इस टाइम होगा जब हमारे पास फ्लो ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा होगा। आपको पता है कि जब फ्लो ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्लक्स जो है ना हमने कल पढ़ा था कि फ्लो के कहते हैं फ्लो, जब फ्लो ज़्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। तो इसी तरह अगर इस केस में भी देख ले तो हमारे पास जो एंटरिंग है 1 2, इसके बजाय जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है क्लोज सर्फेस से उसकी तादाद ज़्यादा है या इसके रेशो ज़्यादा है। तो अगर आपके जो है ना बाहर जाने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसकी अगर रेशो ज़्यादा है, तो इसके जो है इसके इसलिए फ्लक्स का वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगा और इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। तो क्विकली से एक रिव्यू लेते हैं आज के टॉपिक का कि हमने क्या सीखा और क्या पढ़ा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू एक क्लोज सर्फेस है हमारे पास आज का टॉपिक था। इसके बजाय हमने पहले डायग्राम किया, फिर इसको कंसिडर किया, फिर इसकी यूनिट एरिया, फिर इसमें हमारे पास हमने यूनिट एरिया की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थी वो मालूम की। फिर हमने जो है ना ये क्योंकि इरेगुलर शेप था तो इसलिए इसके होल बॉडी का फ्लक्स मालूम करना मुश्किल था, तो इसलिए हमने इसके लिए एक इक्वेशन बना दिया कि सम ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवरऑल सरफेस के लिए यही इक्वेशन इस्तेमाल होगा। तो फिर हमने जो है ना एक 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 को तकसीम करना है और फिर इस तरह पूरे होल सरफेस का जो है ना फ्लक्स मालूम करना है। फिर इसके बाद हमने इसके जो टॉपिक का दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि कब फ्लक्स ज़ीरो होगा, कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। तो वो 3 केसेस भी हमने कंसिडर किए और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वस्सलाम।